नमाज कैसा अदा करना बोल के मैं भी उन लोगों के साथ नमाज पढ़ता हूँ। मेयर था श्री संपत राज, वो लोगों को भड़का के उधर का जो एमएलए है उसका घर जला दिया। जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को 100% ये गांजा गिंजा वो लेने के बाद वो उन लोगों को भड़काया गया है और इसके पीछे हमारा भूतपूर्व मेयर जो है संपत राज, उसका बहुत बड़ा हाथ है बोल के हमें पता लग रहा है। आईएमए स्कैम बहुत लोग हैं कि काफ़ी पुलिस लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अफसर लोग। ऐसा हो गया तो स्कैमों में देखिए गरीब से गरीब लोग जाके उनका सेविंग्स जो है रोज कूली करके ऐसा करके ये जो पैसा, क्योंकि अच्छा ब्याज दे रहे थे, वो इंटरेस्ट दे रहे थे, उसके विषय में ऐसा जाके वो पैसा उधर रख के उसको भी आप उड़ा दिए तो पैसा। एंशिएंट टाइम में एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनस अय्यूब। चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं चिकपेट के जो एमएलए हैं श्री डॉक्टर उदय गरुड़ाचार्य, उनसे उनकी बात से हमारे साथ बात करेंगे इस बारे में। हमारे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहे हैं। कुछ 4-5 मेन क्वेश्चन है, जैसे लव जिहाद के बारे में, और आपका बीबीएमपी के थोड़ा करप्शन उसमें बढ़ गया है उसके बारे में, डीजे हल्ली का जो अभी इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो आजकल आप देख रहे होंगे कि हरियाणा सरकार ने, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो, और अभी रिसेंटली में मध्य प्रदेश में एक लव जिहाद का मामला उठा है। कोई कानून बनाने की बात कर रहे हैं। क्या सच में एक लव जिहाद इस धरती पे मौजूद है, कोई वर्ड ऐसा, या एक ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है? नहीं, देखिए, खास करके मैं जो अखबार में पढ़ता हूँ उसमें लिखा है कि लव जिहाद ये काफ़ी चल रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर भारत में इधर हो रहा है बोल के। मेरे राज्य में, कर्नाटक के राज्य में, आई डोंट थिंक इट इज़ देयर। लेकिन इसके विषय इट इज़ अ वेरी कंटेंशियस इश्यू, क्योंकि मैं देखा नहीं ऐसा लव जिहाद क्या है, सुने हैं। जब तक मैं देख के महसूस कर सकता हूं तब तक इस विषय में मैं बात करने के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं है ना, इसलिए मैं इस विषय में थोड़ा दूर रहना चाहता हूं। आपने देखा होगा डीजे हल्ली इंसिडेंट हुआ, उसमें 3-4 बच्चे मारे गए थे, तो अभी इंक्वायरी पूर्ण नहीं हुई है और अभी मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो उन बच्चों को कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो शहीद का दर्जा दे रहे हैं, और उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है बच्चे शहीद हुए हैं। कुछ ने उनको पैसे भी बांटे हैं, ये भी आपने देखा होगा। क्या अभी कोर्ट के फैसले से पहले उनको शहीद कहना ठीक रहेगा? क्योंकि खुद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया कि ज़्यादातर बच्चे हैं ना नशे की हालत में थे जो दंगे में शामिल थे। क्या उनको शहीद का दर्जा अभी तक दिया जाना चाहिए? नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उधर के काफ़ी लोग ये गांजा का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास करके ये बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है, जो पढ़ाई उसमें ज़्यादा नहीं है उनको, ये ऐसे बच्चे लोग जो है ये गांजा उपयोग करते हैं। तो ये टाइम पे उन लोगों को भड़काए तो वो कुछ भी करना रेडी हो जाएंगे। ये ऐसा ही हुआ है डीजे हल्ली में। आजकल हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि हमारा भूतपूर्व जो मेयर था श्री संपत राज, वो लोगों को भड़का के उधर का जो एमएलए है उसका घर जला दिया। तो ऐसा हुआ तो हमारे जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो अभी चल रहा है, हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के रूल में, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई ये समुदाय, वो कौम, ये कौम बोल के हम कोई बात नहीं करते। हमारे को एक ही मकसद है, वो है डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट। लेकिन चंद लोग होते हैं जो इसके विषय में बात करते रहते हैं। तो ये जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को 100% ये गांजा गिंजा वो लेने के बाद वो उन लोगों को भड़काया गया है, और इसका पीछे जो हम अखबार में पढ़ के आए हैं उसके पीछे हमारा भूतपूर्व मेयर जो है संपत राज, उसका बहुत बड़ा हाथ है बोल के हमें पता लग रहा है।
यार जाकिर का भी नाम भी तो आ रहा है उसमें। नहीं, जाकिर खान का नाम भी आ रहा है, लेकिन अभी जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कांग्रेस से एक सवाल निकल के आता है, एक अभी स्कैम हुआ है IMA स्कैम, आप तो परिचित होंगे। तो उसमें जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे कांग्रेस के आदमियों का नाम आ रहा था, बड़े बड़े राजनेता भी थे उसके अंदर शामिल, कुछ ऑफिसर्स भी थे उसमें शामिल, मगर जैसे ही जैसे टाइम बढ़ता गया उनके नाम छुपा लिए गए या दबा लिए गए। और अभी परसों की बात है, पूर्व MLA थे रोशन बेग, उनको बलि का बकरा बना दिया गया। क्या वो अकेले ही शामिल थे या इसमें कुछ एक प्रोपगंडा है जो सबको बचाया जा रहा है? नहीं, मेरे अंदाज में यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज हमारे जो इधर के विधायक थे, भूतपूर्व विधायक श्री रोशन बेग, मंत्री भी थे, उनका नाम उठाया गया है। अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस विषय में, और ये इन्वेस्टिगेशन जब जारी रहता है तो हम लोगों को पता नहीं लगता कि वो इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन इसके पीछे जो है IMA स्कैम, बहुत लोग हैं, क्योंकि हम पढ़े हैं एक अखबार में कि काफ़ी पुलिस लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े अफसर लोग। ऐसा हो गया तो स्कैमों में देखिए, गरीब से गरीब लोग जाके उनका सेविंग्स जो है रोज कूली करके ऐसा करके ये जो पैसा, क्योंकि अच्छा ब्याज दे रहे थे, वो इंटरेस्ट दे रहे थे, उसके विषय में ऐसा जाके वो पैसा उधर रख के उसको भी आप उड़ा दिए तो पैसा, ये कैसा हो सकता भाई? ये ऐसा स्कैम देखिए, मैं और एक कोऑपरेटिव बैंक का भी मैं उसके विषय में थोड़ा कहना चाहता हूँ, वो राघवेंद्रा कोऑपरेटिव बैंक बोल के, उधर भी बहुत गरीब लोग पैसा रखा है, उधर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास है, उधर भी पैसा उड़ा दिया गया। अभी ऐसा हो गया तो बैंक के ऊपर जो लोग बिलीव करते वो भी छोड़ देंगे, ऐसा हो चुका है। जब रोशन बेग की गिरफ्तारी हुई तो CBI ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि उनको फुल एविडेंस के साथ अरेस्ट किया गया है, क्योंकि फुल एविडेंस है CBI के पास, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या और दूसरों की गिरफ्तारी नहीं होगी जिनके पहले नाम आए थे? नहीं भैया, अभी देखिए, सबका छानबीन होएगा, सबका छानबीन होएगा। देखिए, हमारे जो केंद्र में हमारा सरकार है, राज्य में भी हमारा सरकार है, हम किसी को फॉर और अगेंस्ट बोल नहीं सकते, क्योंकि जो भी ये IMA स्कैम में इन्वॉल्व है उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा डेफिनेटली मिलेगा। और CBI जो छानबीन किया है रोशन बेग जी के विषय में, वो छानबीन किए हैं, उनको एविडेंस अगर मिला है, वो अगर प्रूव हो सकता है तो 100% रोशन बेग को जो पनिशमेंट मिलना है वो मिलेगा। चलिए, अब बात आते हैं BBMP पे। हमने कई ऑफिशियल से बात की है, बोला है कि आप जो इंदिरा कैंटीन है उसको बंद करने की तैयारी में हैं या नहीं, तो उनका कुछ अटपटा जवाब था, ना वो हाँ कह रहे थे ना कह रहे थे। तो आप बताइए इसके बारे में। नहीं, मेरे को भी ऐसा ही बात लग रहा है। देखिए, बहुत लोग इसको बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंदिरा कैंटीन में एक अच्छा मकसद रखते हुए लोग, वो हमारा भूतपूर्व जो सरकार था वो अच्छा एक मकसद रख के वो इंदिरा कैंटीन को चालू किए। उसमें क्या होता है, एक दिल्ली का जो एक आदमी है वो चला रहा है बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला है, और वो आदमी जो है देखिए, उसको वो कभी भी एक बिजनेस में यजमान जो है, ओनर जो है, वो पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए बिजनेस में। अगर बिजनेस में पूरा इन्वॉल्व नहीं होता है तो आप जानते, कन्नड़ में एक कहावत है, वो कन्नड़ में मैं बोलता हूँ, नानु माडुवुदु उत्तम, मग माडुवुदु मध्यम, आळु माडुवुदु हाळु। यानी कि मैं करता हूँ वो उत्तम है, जो मेरा बेटा करता है, मेरे बेटी करती है, वो माध्यम है, और जो ये सर्वेंट लोग जो करते हैं ना, वो पूरा बर्बाद करके ही छोड़ देते। इसका एक ट्रांसलेशन है। तो ऐसा वो जो यजमान था वो शायद लोगों को दिया है इधर उधर, वो पूरा बर्बाद करके छोड़ दिए। अभी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा एक समस्या है, इसको आगे बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना।
हमें संतुष्टि नहीं हुई। हमें साफ पूछना है कि सरकार को इंदिरा कैंटीन नाम से प्रॉब्लम है या सच में बजट नहीं है। देखो भैया, मैडम इंदिरा गांधी भी ये देश का भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। हम जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी तक सब प्रधानमंत्री को हम आदर से उनका नाम लेते। किसी के ऊपर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब थे, है, रहेंगे। ये मेरा आंसर टू दिस क्वेश्चन है। तो व्हाई शुड पीपल से इंदिरा गांधी का इंदिरा नाम रखे तो ऐसा निकाल देंगे बोल के कैसा रख सकते? कितना जगह में ये सरोवर है, वो है, सभी डैम्स है, कितना कितना नाम रखे। क्या हम आते, हमारा सरकार आते सबको मिटा दिया क्या? नहीं ना, सब है, ऐसे ही है। JNU यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, कुछ किए नहीं किए। चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जो BBMP के इलेक्शन आने वाले हैं, अभी डेट तो अनाउंस नहीं हुई, वो भी हो जाएगी जल्दी ही, तो उसमें आपकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि कुछ पार्टी जैसे कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना कब्जा जमा चुकी है, उनके काम की सराहना आप भी करते होंगे, दिल्ली में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, जहाँ उनकी सरकार है। ऊपर से आपने 5 सीटें जीत के AIMIM वाले भी, क्योंकि उनके टक्कर का यहाँ पे इलेक्शन है वो कॉरपोरेशन का, तो इसमें आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपका कंपटीशन है उनसे या वो एक तरफ नीचे ही है? किन से? इन्हीं पार्टियों से, छोटी मोटी पार्टियों से। भैया देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे देश में हम जीते हैं, काफ़ी राज्यों में हम हैं सत्ता में। बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन में 100% हम आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही टैगलाइन है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। जो रोड्स नहीं था, जो स्ट्रीट लाइट्स नहीं था, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इसको सब हम ठीक करते जा रहे हैं। सब विधायक, बेंगलोर के जो 28 विधायक हैं, सब लोग ये काम कर रहे हैं। देखिएगा, हम डेवलपमेंट की तो बात नहीं करते क्योंकि बीजेपी कर रही है इस एरिया में डेवलपमेंट, मगर आपके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो धार्मिक भावना से ज़्यादा खेलते हैं। देखो भैया, ये हमारा देश जो है ये सेक्युलर देश है, कोई धार्मिक विषय में बात नहीं करते। इधर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग इधर है। हमारे को एक ही, भारतीयों का एक ही मकसद है, और एक हमारे को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है अमन शांति। सब ये देश के है, थे और रहेंगे। देश ये सब मिले तो ही, ये मुट्ठी ऐसा पकड़ा तो ये जो स्ट्रेंथ होता है, ये होता है बोल के मेरा भावना है। आप कौन से ऐसे काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें, अपने एरिया में, कि जो हम कह सकें कि हाँ आप माइनॉरिटी को साथ लेके चल रहे हैं? कुछ ऐसे काम हो आपके? देखो भैया, जो भी विधायक हम लोग हैं, हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के विषय में बात नहीं करते। मेरा समस्या जी कि देखिए, आज भी हमारे बेंगलोर में एक बहुत पुराना और वेरी फेमस एक मस्जिद है, जामिया मस्जिद, उधर का सेक्रेटरी, सिटी मार्केट एरिया में, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। उधर काफ़ी मसला था, सब मैं हल करके दिया। जो भी मेरे को बुलाता है, मंदिर में बुलाते, मैं जाता हूँ, चर्चों में बुलाते, गुरुद्वारा में बुलाते, मस्जिद में बुलाते। जब मैं विधायक बनता हूँ, मैं सब कौम के विधायक हूँ। आप वोट मुझे दे या ना दे, चुनाव तक वोटों का किस्सा बात करते, चुनाव के पश्चात हम सबके विधायक हैं। ये टैगलाइन मेरा, सिर्फ मेरा नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी, सब MLAs, MPs, कॉरपोरेटर, सबका यही टैगलाइन है। मस्जिद का मुद्दा आपने हल कर दिया, ये तो विधायक का एक कर्तव्य की फ़र्ज़ है। उसके अलावा आप माइनॉरिटी के लिए, एक मतलब साफ बोलते हैं मुसलमान के लिए, आप और क्या कर रहे हैं? अरे भैया भाई, मेरे को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन वो सभी मेरे अंदर नहीं है भैया, हम सब मानव है। देखिए, चंद रोज़ पहले हम पढ़े, हमारा RSS के सरसंघ चालक जी जो है, आदरणीय मोहन भागवत जी, वो भी कहते हैं कि देखो भैया, आप सब ये देश के हैं,
हम सब इसी देश के हैं। मेरे एरिया में हम जब बच्चे थे, मेरे आगे पीछे लोग, सामने वाला घर जो है मुसलमान लोग रहते थे। उन लोगों के पास काफ़ी सीखा मैं, वो भी हमारे यहाँ आते थे, सब सीख रहे थे। ये ऐसा चल रहा था। गरुड़ा मॉल जो है तकरीबन 16 साल हुआ इसको ओपन करके। ये एरिया में काफ़ी मुसलमान लोग, मेरे मित्र लोग हैं। तो रमज़ान के सीज़न में हम क्या करते, हम इन लोगों को इधर उनको आमंत्रण देते, भैया मेरे पास आओ, इधर ही नमाज अदा करेंगे। तो पहले जो आ रहे थे, सब लोग आ रहे थे, क्या भाई आप हिंदू है? वो तब मैं बीजेपी में नहीं था। तो बोले देखो भाई, हम इंसान हैं, पहला इंसान है, बाद में वो सभी मुसलमान हिंदू वगैरह बात करेंगे। इधर सब लोगों के साथ मैं भी थोड़ा सीखा हूँ नमाज कैसा अदा करना बोल के। मैं भी उन लोगों के साथ नमाज पढ़ता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के मेरे देश को अच्छा करें, सुभिक्ष दे बोल के पूछ देता हूँ। उस तरफ जीसस क्राइस्ट के सामने भी जाता हूँ, उधर भी मन्नत मांगता हूँ। उसके बाद हम इधर क्या करते, ये इफ्तार के माहौल एक क्रिएट करते। तो इफ्तार में रमज़ान का इफ्तार, वो टाइम में सब लोगों को बुला के इधर नमाज पढ़ाते। मैं भी उन लोगों के साथ शामिल होता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद एक अच्छा खासा खवाली प्रोग्राम रखते हैं। 14 साल लगातार किए हैं इधर। ये साल कोरोना वायरस के वो क्या पैंडमिक डिसीज़ के तौर पे हम ये नहीं कर सकते। बहुत मुसलमान लोग मुझे पूछ रहे थे, अरे उदय भाई तुम क्यों ये नहीं कर रहे? मैं बोला मैं क्या करूं भाई, ये ऊपर का देन है, वरदान है, ये बार मत करो बोल के मैं क्या करूं। इसलिए ये नहीं, हर साल मैं करता हूं, करते रहूंगा। ये तो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि आप धार्मिक जो माहौल होता है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई सा भी धर्म हो। आजकल के नेता क्या हैं, इतना सा काम करते हैं तो वो सारी सोशल मीडिया में छा जाता है। और आपके बारे में हमने सुना है कि आप भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। आपका गरुड़ा फाउंडेशन है, वो भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, मगर आप लाइमलाइट में क्यों नहीं आते? किस चीज़ का डर है? भाई मैं सिर्फ ईश्वर से डरता हूँ, मेरे को किसी के ऊपर डर नहीं है। पब्लिक लाइफ में मैं आया हूँ अपने मर्जी से। लोग लास्ट टाइम मुझे वोट दिए, चुनाव करके असेंबली में भेजे। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं व्यापारी हूँ, वापस इधर आ जाऊँगा। लेकिन सोशल सर्विस जो है, हमारा कंपनी का एक टैगलाइन है, कर्मा परमो धर्मा। जो आदमी कर्म करता है उसका धर्म वही है। ये मेरा टैगलाइन है। हम ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे। मेरा भारत कभी भी भव्य भारत रहना चाहिए। इधर जात पात नीति वगैरह मैं उससे नहीं मानता हूँ। मेरे घर में जो है, मैं एक ब्राह्मण आदमी हूँ। मेरे घर में सुबह संध्या वंदन जो बोलते हैं मैं करता हूँ। वो करने के बाद मैं बाहर आने के बाद मैं विश्व मानव हूँ। सब लोग मेरे हैं, मैं सबका आदमी हूँ। ये मेरा टैगलाइन। नमस्कार, खुदा हाफिज। एक कम्युनिटी में कुछ डर बैठा हुआ है बीजेपी को लेके कि अगर बीजेपी आती है, जहाँ जहाँ आती है तो एक डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब ये पॉलिटिक्स की तरफ से है या उनकी अपनी पर्सनल भावना है, इसी को दर्शाती हैं इनकी बातें। तो हमें तो कुछ देखने में ऐसा नहीं लगता जो धार्मिक भावना को भड़काए, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, स्टेट स्तर का नेता हो। ये बात तो गलत है। सबसे सर्वोपरि रहना चाहिए विकास का मुद्दा, वो चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे या कोई दूसरी अन्य पार्टी करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। मैं मोहम्मद अनस अय्यूब, द एंशिएंट टाइम न्यूज़।